मेरे प्यारे दोस्तों, नो पॉलिटिक्स प्लीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी आपने शायद कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा होगा जिसमें आम आदमी पार्टी की एक नेता आतिशी मार्लेना एक स्कूल का उद्घाटन कर रही थी, जहां पर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए। नारे लगाने के साथ ही वहां पर बैठे कुछ मुस्लिम भाई भड़क गए और उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाने से मना किया। उनके मना करने के बाद में आतिशी मार्लेना ने उनसे माफी मांगी और कहा कि मैं आगे से जय श्री राम के नारे नहीं लगाऊंगी। ऐसे ही आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष श्री खड़गे जी, जो कि अपने माथे पर तिलक लगाए हुए थे, लेकिन वो एक रैली में जा रहे थे तो उन्होंने इशारे से कहकर अपने माथे पे लगे हुए तिलक को मिटवा दिया ताकि कोई उनकी सेकुलरिज्म पे सवाल न उठा सके। और मैं बताना चाहूंगा कि यही वो खड़गे जी हैं कि जिनकी मां को हैदराबाद की रजाकार सेना, जो कि मुस्लिम सेना निजाम की हुआ करती थी, उसने इनकी मां को इन्हीं खड़गे जी के बचपन में इनकी आंखों के सामने जलाकर मार दिया था। लेकिन फिर भी इनके ऊपर सेक्युलरिज्म का इतना बड़ा एहसान है कि ये अपने माथे पे लगा हुआ तिलक भी मिटवा देते। ऐसे ही अगर आपको याद होगा तो बेंगलोर में कांग्रेस के एक दलित एमएलए हुआ करते थे, उनके घर को कुछ विवादित पोस्ट होने के बाद में मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने जला दिया था, लेकिन कांग्रेस ने उस पर चूं तक नहीं की थी और वो मामला ऐसे ही खत्म हो गया था। दोस्तों, ऐसे ही अगर आपको याद होगा या आपने पढ़ा होगा कि विभाजन के समय हिंदुस्तान में 10 से 15 लाख हिंदू मारे गए थे, तो ऐसा नहीं कि उसमें कांग्रेसी नहीं थे, उसमें कांग्रेसी हिंदू भी थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनका न कभी जिक्र किया और ना ही उनकी मौत पर कोई अफसोस जाहिर किया, क्योंकि विभाजन का फैसला नेहरू और गांधी का फैसला था। गांधी और नेहरू इस देश के बापू और चाचा बन गए, लेकिन जो आम आदमी था वो यूं ही मारा काटा गया। और विभाजन के बाद भी जिस कारण से विभाजन हुआ, वो कारण जस का तस आज भी बना हुआ है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम के बारे में जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। स्टॉकहोम सिंड्रोम वो एक मानसिक स्थिति होती है कि जिसमें अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से भी अत्याचार सहने वाले को प्यार हो जाता है। इस स्टॉकहोम सिंड्रोम की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध से हुई थी, जब ये नाम दिया गया था। और इसके बाद न जाने कितनी फिल्में इस स्टॉकहोम सिंड्रोम पे बनी हैं। भारत में इस स्टॉकहोम सिंड्रोम को अगर आप चाहें तो कह सकते हैं कि कांग्रेस सिंड्रोम या सेकुलरिज्म का सिंड्रोम आप इसको बोल सकते हैं। सेकुलर सिंड्रोम भी इसको कह सकते हैं, कि जिसमें सब कुछ जानते समझते हुए भी लोग अपने ही धर्म से, यानी कि हिंदू अपने ही धर्म से चिढ़ने लगता है, अपने ही धर्म को नीचा दिखाने वालों के साथ खड़ा होता है और अपने ही धर्म की मान्यताओं को मानने से इनकार कर देता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में जो सेकुलर हैं, लिबरल हैं, ये इसी स्टॉकहोम सिंड्रोम से या कांग्रेस सिंड्रोम से या सेकुलर सिंड्रोम से पीड़ित हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिंड्रोम एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है। ये सिंड्रोम सैकड़ों वर्षों के बाद डेवलप हुआ है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि अगर आपको याद हो कि जब भारत पर मुगलों का आक्रमण चालू हुआ, तो कहीं पर मन में जनेऊ कटवाए जाते थे, यानी कि उतने लोगों को मारकर उनके जनेऊ जो हैं उतार कर उनको तौलवाया जाता था। अकबर ने भी यही किया। उससे पहले जितने भी आक्रमण हुए, सब में हिंदुओं को मारकर, और उसमें खासियत थी, 5 साल से ऊपर और 60 साल के नीचे के सभी मर्दों को मार दिया जाता था।
मंदिर तोड़ दिए जाते थे, औरतों को या तो उठा लिया जाता था या उन्हीं औरतों को जबरदस्ती जो है गुलाम बना लिया जाता था। ये सिर्फ इसलिए किया जाता था क्योंकि 5 साल से नीचे का बच्चा जब वो 20 साल तक होगा तो 14-15 साल उनको मिल जाएंगे, और 60 साल से ऊपर का आदमी कोई विरोध कर नहीं पाएगा। इसीलिए मुगल बड़ी चालाकी से, या मुस्लिम आक्रमणकारी बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत 5 साल से ऊपर और 60 साल के नीचे सभी मर्दों का कत्ल कर देते थे और सारी औरतों को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए ले जाते थे। मंदिर तोड़ दिए जाते थे तो किसी को हिंदू धर्म के बारे में ज्यादा जो है पता ही नहीं चलता था, और धीरे धीरे हिंदू जो है उसी वातावरण में रहने का अभ्यस्त हो जाता था। और तभी आज जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, जो कन्वर्टेड मुस्लिम हैं इस देश में, वो हिंदुओं का सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने, अगर आपको याद हो, जयपुर में आज भी वो औरंगजेब का रुक्का रखा हुआ है जिसमें 2 रुपए प्रति कन्वर्जन देने की बात कही गई थी। उस जमाने में 2 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी। उसमें आम हिंदू को 2 रुपए और शायद ब्राह्मणों को 4 रुपए पर कन्वर्जन दिया जाता था। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि प्राचीन काल में, मीन्स अपने प्राचीन या मिडिवल इंडिया में, सभी जातियों के लोग जनेऊ पहनते थे। धीरे धीरे मुगलों के डर से जातियों ने जनेऊ पहनना छोड़ दिया, सिर्फ ब्राह्मणों ने जनेऊ पहनना जारी रखा। और मैं आपको बताऊं किस तरीके से स्टॉकहोम सिंड्रोम डेवलप किया गया। अगर आप किसी भी मुगलों के बनाए हुए या मुगल कालीन किसी भी किले में जाएं तो आपको वहां पे कोई लैट्रीन नहीं मिलेगी। जहां पर मुगल क्या करते थे कि जो अपने उनके बर्तन होते थे, बर्तनों में ही वो लैट्रिन करते थे, बर्तनों में ही वो पखाना करते थे। और इसके बाद जो लोग धर्म बदलने से इनकार कर देते थे, चाहे वो राजपूत हों चाहे ब्राह्मण हों, उनको सिर पर वो मैला ढो कर ले जाने की सजा मिलती थी। इसीलिए उनके जनेऊ भंग किए गए और उनको कालांतर में भंगी कहा गया। ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। आज जिन्हें हम भंगी कहते हैं या वाल्मीकि कहते हैं या जो भी दलित कहते हैं, वो लोग हैं जो पहले राजपूत, ब्राह्मण या उच्च जाति के हुआ करते थे। उन्होंने कन्वर्ट होने से इनकार कर दिया, और इनकार करने के बाद उनके जनेऊ भंग कर दिए गए और उनसे सिर पर मैला ढुलवाया जाने लगा। धीरे धीरे ये लोग सेकुलर बने। कांग्रेस, जब से स्वतंत्रता आंदोलन हुआ और कांग्रेस आई, तो कांग्रेस ने इसी सेकुलरिज्म के चलते मुस्लिम लीग की हर बातें मानी। वो एक स्टॉकहोम सिंड्रोम डेवलप हो चुका था। गांधी जी मंदिर में कुरान का पाठ करवाते थे, लेकिन कभी उनकी हिम्मत नहीं हुई कि मस्जिद में जाके रघुपति राघव राजा राम गा सकें। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम ही था, ये कांग्रेस सिंड्रोम ही था, जिसमें गांधी ने हमेशा मुस्लिमों की मदद की और हिंदुओं को नीचा दिखाया। देखिए, मुस्लिम की कोई गलती नहीं है। मुस्लिम चाहे कैसे भी हो, वो अपने धर्म का पूरी कड़ाई से, अपनी कट्टरता से पालन करते हैं। वो हर बात में इंशाअल्लाह करेगा। लेकिन अगर आप उसके सामने जय श्री राम कहते हैं तो हो सकता है कि उसका विरोध भी करे। लेकिन ये हिंदू की कायरता होती है कि जो उसको ये कह नहीं सकता है कि अगर आप हर बात पे इंशाअल्लाह कह सकते हो तो मुझे भी जय श्री राम कहने का अधिकार है। और इसी बात को सेकुलरिज्म में इंटरप्रेट कर दिया गया है गलत तरीके से, कि यानी कि अगर मुस्लिम अपने धर्म का पूरी पालन कड़ाई से करता है तो वो एक अच्छा मुसलमान है, लेकिन अगर वही हिंदू अपने माथे पे टीका लगाता है, कलावा बांधता है और पूजा पाठ करता है तो उसको पोंगा, पंडित, ढोंगी और जाने क्या क्या कहा जाता है। आप जय श्री राम नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कॉम्युनल है। लेकिन अगर आप मुस्लिमों से कहें तो वो इंशाअल्लाह या 5 टाइप की नमाज अगर वो अपने लाउड स्पीकर पर पढ़ेंगे तो एक नॉर्मल सेकुलरिज्म माना जाता है। कायदे से देखा जाए तो सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि जितना आपको अपना धर्म मानने की छूट है या जितना आपको अपना धर्म मानने में खुशी होती है, उतना ही दूसरे को भी अपना धर्म को मानने में खुशी होती है, और उसमें किसी प्रकार की टांग नहीं अड़ानी चाहिए। लेकिन हमारे देश में सेकुलरिज्म का मतलब उल्टा हो गया है कि एक जो धर्म है वो अपना धर्म पूरी तरीके से मानेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा वाला अपना धर्म को मानना चाहे तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी, और अगर वो नहीं रोकता है तो इसको सेकुलरिज्म पे आघात बताया जाएगा। तो दोस्तों, आप समझिए कि किस तरह से कांग्रेस के जो ये सिंड्रोम था उसने हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, और इसके चलते आज आम हिंदू अपने ही धर्म से नफरत करता है,
अपने धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, या दूसरे धर्मों के आगे अपने आप को इतना हीन महसूस करता है कि अपने धर्म के लिए वो लड़ भी नहीं सकता, ना ही अपने धर्म के बारे में कोई बात कर सकता है। तो दोस्तों, कांग्रेस के सिंड्रोम को हमें उखाड़ फेंकना होगा। इस स्टॉकहोम सिंड्रोम को हमें अपनी जीवन से निकाल फेंकना होगा। इस सेकुलर सिंड्रोम को हमें हटाना होगा। तभी हम अपने देश की, अपने समाज की, अपने धर्म की रक्षा कर पाएंगे। क्योंकि याद रखिए, यह देश आपका आखिरी उम्मीद है। भारत के अलावा हिंदुओं का कोई अन्य देश नहीं है जहां पर वो जा सकते हैं। आप कश्मीर से भाग के आ गए तो दिल्ली में आ गए, क्योंकि भारत का हिस्सा था। आप केरला से भागेंगे तो भी दिल्ली जा सकते हैं, आप बंगाल से भागेंगे तो भी दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन जिस दिन दिल्ली फतेह हो गई या पूरा और देश पूरा जो है फतेह हो गया, तो आप सोच के देखिए आप कहां भागेंगे। सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता रहेगा कि आप दूसरे धर्म को कबूल करें, और यही स्ट्रेटेजी है। इसलिए स्टॉकहोम सिंड्रोम छोड़ें, ये कांग्रेस सिंड्रोम छोड़ें, ये सेकुलर सिंड्रोम को त्याग दें, और अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए कट्टरता से खड़े हों, जातियों में विभाजित ना हों। मेरा बस यही आपसे निवेदन है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।